हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 कोशिका से अंग तंत्र तक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब सभी लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों हम फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? तो हम फैमिली के साथ घर में या भवन में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भवन का निर्माण किससे किया जाता है? तो भवन का निर्माण ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार भवनों का निर्माण ईंटों से होता है उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है? तो शरीर का निर्माण हमारा कोशिका से होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं, यानी इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। आज का उद्देश्य है हमारा कोशिका से अंग तंत्र तक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिकाओं के आधार पर जीव दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कोशिकीय और नंबर 2 बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में हमारे हाथी, मनुष्य, बंदर ये सब आते हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका की संरचना। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। इन्होंने स्वयं के द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी होती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। सबसे पहली है हमारी कोशिका झिल्ली। यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। सेकंड है हमारी कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में ही पाई जाती है। नंबर 3 है हमारा केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है। नंबर 4 है हमारा कोशिका द्रव। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। 5 है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा संचित करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। नंबर 6 है हमारा हरित लवक। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। नंबर 7 है हमारा तारककाय। यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। नंबर 8 है हमारा रिक्तिका। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना है। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। नंबर 9 है हमारा
ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। नंबर 10 है हमारा राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। नंबर 11 है हमारा अंतःप्रद्रव्यी जालिका। झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इससे मुक्त रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है और जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। नेक्स्ट है हमारा ऊतक। समान रचना व उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाता है।